अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से भी मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकानमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तजारती सेक्टर्स हैं उन पे इन खबरों का क्या इम्पैक्ट रह सकता है। उसके बाद हम मार्केट का रुख इख्तियार करते हैं आपके तजिए के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो जो कल की सबसे अहम ट्रेंड करती हुई न्यूज़ थी उसका यहाँ पर दियापाचा हो चुका है। इस पे हम कंप्लीट तजिया देंगे और आपको बताएंगे कि मार्केट की अब तक की ये जो करंट सूरत हाल है इसका ताल्लुक इस वक्त कौन सी ऐसी न्यूज़ से है जो यहाँ पर इसे मुसलसल डाउन ट्रेंड की तरफ लेकर के जा रही है। एनीवे, ये तमाम मालूमात आगे चल करके डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो गैस, यहाँ पर आपको याद होगा कि कल एक न्यूज़ हमने देखी कि जहाँ पर अवाम ने ये रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया कि वो ट्रंप के जो इस वक्त तक के जो टैरिफ लगे हैं उन पे वो उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखते हैं। तो उससे पहले ही जो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी अपडेट मौसूल हुई है, यानी कि इस पटिशन को मुकम्मल तौर पे खारिज कर दिया गया है और ये कहा गया है कि ये जो टैरिफ है ये इसी तरह काम करेगा क्योंकि इसके ऊपर पहले ही आर्गूमेंट्स हो चुके हुए हैं। लिहाजा जो इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये चीज़ें पहले से ही सॉर्ट आउट कर रखी थी। तो इस न्यूज़ को यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं लगा दोस्तों नेगोशिएट होने में, लिहाजा ये सॉर्ट आउट हो चुकी है। और इस वक्त ये जो उनकी अपनी आवाम के ऊपर जो टैरिफ है, ठीक है, और जो इंटरनेशनल जो टैरिफ्स हैं जिसको लेकर के यहाँ पर ट्रंप खुद भाग दौड़ कर रहे हैं, उनमें किसी किस्म की अब कोई चेंजिंग नहीं आएगी इन द कंट्री। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंट्री के अंदर रहते हुए। अब पीछे कुछ रह जाता है दोस्तों, तो वो ये है कि जो चाइना के साथ इस वक्त टेक्नोलॉजी को लेकर के जो टैरिफ के मसाइल हैं जिसके ऊपर अभी ये हालिया मुलाकात हुई थी, और उसके बाद जो चाइना के साथ इनके मसाइल के बाद जो इंडिया के साथ हैं उनको अब फाइनल किसी एक पेज पे लेके आने की ज़रूरत है क्योंकि अभी डील हुई है। तो डील को फाइनलाइज करने के लिए किसी पेपर वर्क की ज़रूरत तो होती है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों में ये कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि अगले एक साल तक अमेरिका चाइना के साथ क्या पॉलिसी लेकर चलेगा टैरिफ की, और उसके बाद इंडिया के साथ इनके क्या ताल्लुकात होंगे। जो जो रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी मैं व्हाट्सएप चैनल पे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको ताज़ा तरीन खबरें प्रोवाइड की जाती हैं और कुछ नहीं। दूसरी तरफ दोस्तों, मिडनाइट में एक अपडेट मौसूल हुई जो यकीनन मैं आपके साथ सुबह ही शेयर कर सकता हूं, इसलिए इस खबर को कल मिडनाइट का जो कि है अपडेट हासिल है। ये आज की न्यूज़ नहीं है लेकिन ये खबर बड़ी अहम है। रिटेल ट्रेडर्स रिट्रीट बाइनांस सीज 80% ड्रॉप इन द डिपॉजिट्स, डाटा फ्रॉम द क्रिप्टो क्वांट शोज डेली बिटकॉइन डिपॉजिट फ्रॉम वॉलेट अंडर 0.1 BTC फेल फ्रॉम 552 BTC टू जस्ट 92 BTC। तो दोस्तों एक बड़ा विड्रॉल यहाँ पर बाइनांस में देखने को मिला है और ये न्यूज़ यहाँ पर शेयर करते हैं वेन जोन्स, और इन्होंने इसके ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे आर्टिकल चिपका डाला है। याद रखिएगा, वेन जोन्स जो हैं वो मोस्टली यहाँ पर बड़ा ऑथेंटिक किस्म का तजिया पेश करते हैं हमेशा, और उनका कहना है कि साल 2023 में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब सीजी के कुछ मसाइल अमेरिका के साथ अमेरिका के अंदर हुए थे जिसकी उनको वहाँ पर कोई वक्ती तौर के लिए सज़ा भुगतनी पड़ी थी, ठीक है। और 80% तक नुकसान उस वक्त देखने को मिला और 80% इस वक्त बाइनांस के जो असेट्स हैं वो यहाँ पर थोड़े से फॉल कर गए हैं। दोस्तों ये जस्ट एक न्यूज़ है और मैं चाहता हूँ कि इसे सिर्फ आप न्यूज़ की तरह ही लें। ये कोई भी ना तो आपको फाइनेंशियल एडवाइस है और ना ही फंड, क्योंकि मैं दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको हकीकी खबर से आगाही दूँ और नमक मिर्च और मसाले से परहेज़ किया जाए ताकि सीधी सीधी बात आप तक पहुँचे। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस शेयर बाय क्रिप्टो क्वांट एनालिसिस टास्क फोर्स दैट द फ्लो ऑफ द बिटकॉइन इनटू द बाइनांस फ्रॉम एड्रेसेस दैट होल्ड लेस देन 0.01 BTC ऑफन कॉल्ड श्रिम्प्स हैज फॉलन ऑफ क्लिफ। यानी कि ये अपने पीक से 2023 के बाद अब तक ये सबसे बड़ा इनका फॉल दिखाई दे रहा है। उसकी वजह आप जानते हैं दोस्तों कि अक्टूबर जो अक्टूबर के ला रहा था वो डाउन टूबर हो गया और मार्केटों ने उसमें जो 11 अक्टूबर का क्रैश देखा वो अब तक का सबसे बड़ा तारीखी क्रैश है। और मैं बताता चलूँ
कि यहाँ पर एक बड़ी अहम चीज़ की ज़रूरत है। हो सकता है मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर आपको एक कंप्लीट एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड करूँ। देखें गाइस, इट्स वेरी सिंपल। लोग ये कहते हैं कि मार्केट में ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया। कभी आपने ये नहीं देखा कि मार्केट में जब लोग ज़्यादातर यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड की तरफ जाएंगे तो ऐसे माहौल तो पैदा होंगे। तो आपके करोड़ों सवालों का एक ही जवाब है कि जी ये क्रैश क्यों हो रहा है। मैं बता देता हूँ, ये वेरी सिंपल होता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट वाले यानी कि फ्यूचर ट्रेड वाले यहाँ पर खुल के लंबी चौड़ी ट्रेडें लगाएंगे तो मार्केट उसके अगेंस्ट बिहेव करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो लिहाजा हमेशा मैंने आपको एक अपडेट दी है और वो ये है कि स्टे इन स्पोर्ट के अंदर रहें और सपोर्ट ही एक बेस्ट तरीका है। फ्यूचर से अभी क्या कभी अभी यहाँ का आगे पीछे परहेज करें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा वेड हो चुका है। और कुछ व्यूवर का तो ये मानना है कि ये जो ट्रीट हो रही है मार्केट, इसके पीछे मोस्टली ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रम्प का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो किसी का नाम देने से बेहतर है दोस्तों आप फ्यूचर ट्रेड से फ़िलहाल परहेज करें और स्पोर्ट के अंदर स्टे करें और मार्केट को स्टडी करना सीखें आज से, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट के हवाले से ही हमें ये सारी अदली बदली देखने को मिलती है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। दोस्तों कल था कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, CME गैप का दिन, और आज के दिन हमें ETF की अपडेट मौसूल होनी थी जिसमें से BTC और इथेरियम की थी। और यहाँ पर हमें उसमें एक अच्छा खासा आउटफ्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन मुसलसल कमी की शिकार है और इस वक्त तक की लो तरीन सतह पर आ चुकी है 3.54, जबकि कल हम 3.69 पे थे। अगर हम डोमिनस को देखें तो इसने यहाँ पर आल्ट कॉइन को कुचल के रख दिया है। हम 58.70 तक आन पहुँचे हैं और ये 3 माह का सबसे बड़ा समझ लें दोस्तों यहाँ पर ये लो लेवल कंसीडर किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस मार्केट में भी अकेला जी कैश मोस्टली पंप हो रहा है दोस्तों, और डैश का यहाँ पर सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है 138 विदाउट एनी रीज़न। कोई इसके पीछे दोस्तों अपडेट नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई इवेंट नहीं है। लिहाजा आप जब इनके अंदर तवज्जो दें तो ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें। तो गाइज फाइनली यहाँ पर BTC ने अपनी लोकल सपोर्ट को ब्रेक करके रख दिया है जो 105 थी, और अब बियर मार्केट जो है वो जब तक 105 ब्रेक है, गौर से सुन लें, जब तक 105 ब्रेक है मार्केट बियर मार्केट को यहाँ पर इंडिकेट करती रहेगी, यानी कि इशारा करती रहेगी। दूसरी तरफ इथेरियम के लिए भी 3500 का लेवल फाइनली ब्रेक हुआ है, तो इसके लिए भी ये दुश्वारियाँ ऑन रहेंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अभी हम उसके एज पे खड़े हैं। और नेक्स्ट जो दोस्तों परफॉर्मेंस होगी वो बड़ी अहम होगी। लिहाजा फंडामेंटल्स के एतबार से हम देखेंगे कि करेक्शन ऑन है। करेक्शन ऑन का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो जो ओपन इंटरेस्ट की ट्रेड्स हैं उनके यहाँ पर मोस्टली लिक्विड होने के बाद आपको मार्केट के अंदर जो कि है फिर से थोड़ा बहुत वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं XRP कुछ ज़्यादा मूवमेंट इख्तियार नहीं कर पाया। अगर हम BNB को देखें तो 960 दोस्तों इसकी सपोर्ट थी, BNB ने इसे क्रैश किया और सबसे पहले मॉर्निंग में 997 का हमने हाई देखा। वो व्यूवर जो कल 960 970 के एतबार से यहाँ पर स्टक थे उनको एक अच्छा एग्जिट मिला। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद 960 के बाद यानी कि हम जो अब तक का बड़ा लो देख करके आए हैं वो 940 का है। तो ये BNB का अब तक का एक बड़ा क्रैश कंसीडर किया जा रहा है आफ्टर द 1000। लिहाजा यहाँ पर इसकी नई सपोर्ट 910 से 920 के करीब है दोस्तों, और रेजिस्टेंस जो है वो एन मुमकिन है कि थोड़ी सी लो रहे। सोलाना ने यहाँ पे फाइनली 171.50 की रेजिस्टेंस देने से दोस्तों टोटल ग्रेस किया, ठीक है। और ये मिडनाइट में ऑलरेडी 168 पे थी। आप जानते हैं कि 168 के बाद नॉर्मली सोलाना अपने आप को 3 to 5 लो प्रोवाइड कर रहा था और इस वक्त हम वीकर तरीन जोन में आन खड़े हुए हैं। इस वक्त दोस्तों सोलाना की जो वक्ती सपोर्ट रहेगी जिसे हम यूनिवर्सल मानते हैं वो 150 है, और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसे 162.70 की है कि यहाँ पर 100% सपोर्ट चाहिए होगी। सुई टोकन के हवाले से दोस्तों मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि इसमें से एक बड़ी कैपिटलाइजेशन जो है वो हम यहाँ पर स्किप होती हुई दिखाई दे रही है और ये अब तक के अपने सबसे बड़े लो लेवल पे खड़ा है, यानी कि 2.02 से 2.00 के दरमियान इसकी लास्ट होप है जो इसे एक बड़े क्रैश से बचा सकती है, यानी कि 1.90 1.80 ये एक बड़ा लो बन के सामने आ सकता है। दूसरी तरफ फंडामेंटल्स के अंदर रहते हुए सिर्फ पोल्का डॉट ही है दोस्तों जो 2.56 पे मूव कर रहा है। और अब आते हैं टाओ की तरफ। टाओ दोस्तों जो इस वक्त मॉर्निंग में सबसे बड़ा लो प्रोवाइड कर चुका है 421 का,
मिडनाइट में टाओ दोस्तों 483 पे मौजूद था। आपको अपडेट किया गया था कि हर सूरत इसको 480 को कंटिन्यू करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम 460 तक का नॉर्मल लो बिहेवियर देख सकते हैं। ऐसा ही हुआ दोस्तों, 460 क्या टाओ यहाँ पे 420 तक का लो फ्राहम कर चुका है। लास्ट में दोस्तों हम बीजीपी को डिस्कस करना ज़रूर पसंद करेंगे, बहुत से व्यूअर के सवाल थे। तो गाइस फाइनली यहाँ पर बीजीपी जो है वो मिड नाइट में एक बड़ी लिक्विडेशन का शिकार हुआ और 3.32 का हमने इसमें लो देखा। जबकि इसकी जो रूटीन सपोर्ट इस वक्त बन रही है दोस्तों बीजीपी की, वो हमने सो ऑफन जो देखी है वो 4.05 से 4.08 थी और रेजिस्टेंस 4.15 से 4.20। एक 3.32 का एक अपॉर्चुनिटी लो के बाद अब ये इस वक्त अपनी रेजिस्टेंस जब तक ये 4.10 पे नहीं बनाता, ये अंडर द 4 ज़्यादातर आपको प्रेशराइज दिखाई देगा। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी और आखिरकार दोस्तों बीटीसी जो मिडनाइट में 107 पे रेजिस्टेंस बना रहा था वो पूरी तरह नाकाम हो गया अपनी सेफ जोन में एंटर होने से, जो 109 और 109,500 थी, जिसे ये एक बार भी हासिल नहीं कर सका, जो आपके लिए यहाँ पर टेक्निकली आसानी पैदा करती है। ये देखें, और मिडनाइट से लेके अब तक दोस्तों 8 घंटे का कंटिन्यूसली ये क्रैश विदाउट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 103,760 तक का मार्केट ने यहाँ पर लो सेट कर दिया है और हम 105 की लोकल सपोर्ट को ब्रेक कर चुके हैं, जिसके बाद बियर मार्केट आपके सामने खड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सपोर्ट चाहिए और ये सपोर्ट जब तक बीटीसी को 105,800 से 106,500 तक नहीं लेकर के जाती, बीटीसी का बियर मार्केट का जो स्टांस है वो यहाँ पर फिलहाल कंटिन्यू रहेगा। और जाहिर बात है यहाँ पर सपोर्ट बनना मार्केट के लिए बड़ी ज़रूरी है, जो इसे वक्ती तौर के लिए मज़ीद मुश्किलात से निकाल सकता है। हेल्पफुल के तौर पे अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दोस्तों डॉट और डॉज ही मौजूद हैं। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम भी दोस्तों अपने लिए सपोर्ट बनाने में कम्प्लीटली नाकाम रहा। मिडनाइट में हम 3640 पे थे और इसी से ही दोस्तों दिन का आगाज़ होता है, तो हमने मार्केट में 3460 का लो देखा, मतलब डायरेक्टली 200 की लिक्विडेशन। और इस वक्त मार्केट 35 को मुकम्मल तौर पे तोड़ चुकी है, यानी कि 3500 नो रिस्पेक्ट। अभी भी अगर हमें यहाँ पर कोई अच्छी सपोर्ट ग्रीन कलर की 4 और की बनती हुई दिखाई देती है तो टेम्पररी तौर पे इथेरियम हमें 3545 3565 तक लेकर के जा सकता है, लेकिन ओवरस्टे ऑन 3480 3470 ये ऑब्वियसली 3500 के लेवल को कम्प्लीटली भुलाने की तैयारी कर देगा। और यकीनन अगर बीटीसी बेयर मार्केट शो कर रही है तो इथेरियम में भी ये चीज़ें आ सकती हैं। लिहाजा दोस्तों ये कैंडल चार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सपोर्ट ही मार्केट को अपर लेवल प्रोवाइड कर सकती है। जो मैं आपको बता दूं कि ये कैंडल चार्ट स्टडी जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन बगौर मुतालिया करने के लिए है, नथिंग फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस। और अगर हम हेल्पफुल की बात करें तो यहाँ पर HNT को बाकायदा गौर किया जा सकता है दोस्तों। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।